अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टी टाइम के लिए बहुत ही मज़ेदार सा केक बनाने की रेसिपी। वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बग़ैर किसी मेहनत के, झटपट से आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़े का केक। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले ब्लेंडिंग जार लेंगे और इसमें हम 2 अदद अंडे डालेंगे। 2 अंडे एक साथ मैंने तोड़ के डाले हैं, 2 अंडे मज़ीद और डाल दिए। टोटल यहाँ पर 4 अंडे मैंने लिए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे 1 कप। ऑयल यहाँ पर लेना है कुकिंग ऑयल, तो कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पर 3/4 कप लिया है। 1 कप में थोड़ा सा कम लिया है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें ली हैं। वनीला एसेंस लिया है 1 चम्मच, ये इसमें शामिल कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे मैदा हम स्ट्रेनर पे इस तरीके से छान कर लेंगे। 1 कप मैदा भी मैंने लिया है। टोटल यहाँ जो मैदा लेना है ना वो 2 कप है। 2 कप मैदा हमने ले लिया है। अब इसे छान लेंगे। इस तरीके से ही आपने छान कर डालना है, डायरेक्ट आपने मैदा ऐसे नहीं डालना है। और अंडे आपने इसमें रूम टेम्परेचर के लेने हैं। अंडे जो है ना ठंडे नहीं होने चाहिए फ्रिज के रखे हुए। कोई भी चीज़ फ्रिज की रखी हुई ठंडी नहीं होनी चाहिए। जब भी हम बेकिंग करते हैं तो रूम टेम्परेचर की सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वरना क्या है कि हमारा जो केक का जो स्पंज है ना वो फूला हुआ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 कप मैंने इसमें मैदा शामिल किया। नमक मैंने इसमें 1/4 चम्मच ऐड कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से इसे अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपका जो ये बैटर है ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है, तो फिर आप इसमें 1/4 कप दूध का भी शामिल कर सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। तो यहाँ देखिए इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह का स्मूथ सा ये बैटर आपने बना के रेडी कर लेना है। फिर हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर भी यहाँ पर 2 टीस्पून डालेंगे। अगर आप 2 अंडों से केक बना गए हैं तो हमेशा 2 अंडों के केक में 1 कप मैदा आप डालेंगे। अगर आप 4 अंडों से केक बना गए तो फिर आप इसमें 2 कप मैदे के शामिल करेंगे और 2 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर के जाएंगे। तो मैंने भी यहाँ पर 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें शामिल किया था और 1/4 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम केक बनाने के लिए कोई भी हम बर्तन ले लेंगे। तो यहाँ मेरे पास केक का मोल्ड मौजूद है, तो मैं इसी मोल्ड में बनाऊंगी। आप चाहें तो नॉर्मल कोई भी घर में जो भी आपके इस तरह के बॉल होते हैं ना, तो वो भी आप ले सकते हैं, या पतीली में भी इसे बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर इसमें लगा के पहले से सेट करके रख लिया था। अब ये पूरा बैटर हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें पूरा बैटर ये डाल दूँगी। फिर हम इसे कढ़ाई में रख के बेक करेंगे। तो मैं इसके लिए कोई ओवन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बग़ैर ओवन के बना रही हूँ ताकि हर कोई इजीली इसे बना सके। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये पूरा बैटर इसमें शामिल कर दिया है मैंने। आप चाहें तो इसमें टूटी फ्रूटी या कोई भी नट्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं केक में, या फिर आप भी इस तरह से प्लेन केक बना सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसमें मज़ीद और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब मैं इसे कढ़ाई में रखूँगी। कढ़ाई में मैंने एक स्टैंड रखा है और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं ढककर। इसे हम 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो यहाँ टोटल 40 मिनट हो गए हल्की आंच पर इसे मैंने पकाया है। और देखिए ऊपर से भी कलर कितना खूबसूरत इसका आया है। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं और मैं आपको फिर फ़ाइनल इसकी लुक दिखाऊंगी कि ये किस तरह का केक बन के तैयार हुआ है। ये देखिए नीचे से भी कितना बेहतरीन कलर इसका आया है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने इसे ओवन में बनाया हो, इतना खूबसूरत इसका कलर आया है। तो चलिए इसके पीसेस काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना सॉफ्ट और कितना बेहतरीन सा ये स्पंज बना है केक का। बहुत ही बेहतरीन प्लेन केक ये हमारा बन के तैयार हुआ है। तो आप भी शाम की चाय के साथ कुछ बनाना चाहते हैं ख़ास, तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला पहली बार में ही आपसे बेहतरीन केक ये बन के इंशाअल्लाह तैयार होगा। बस सेम रेसिपी को फॉलो करें
इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला।